नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। फिर एक नया सर्कुलर आया है। हालांकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में रोज नया सर्कुलर आता है और ऐसा नहीं कोई समय होता, जब मन तब आ जाता है। जब से ये बीपीएससी टीचर्स की बहाली हुई है, सर्कुलर्स की भरमार है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो एक नया सर्कुलर आया कि आपको जहां पे आपका स्कूल है उसके 15 किलोमीटर के दायरे में रहना होगा। एक नया मामला अरवल से है, जहां पे टोला जो सेवक होते हैं उन्होंने निगरानी के दौरान शिक्षकों पर आरोप लगा दिया कि वो ईयरफोन लगा के, मोबाइल में ईयरफोन लगा के भोजपुरी गाना सुनते हैं। खुसरूपुर का मामला था जिस पर कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया कि खुसरूपुर में एक शिक्षिका इतनी तनाव में थी, उनको बीओ के पास जाना पड़ा हाजिरी सही करवाने के लिए। तो इस तरह का माहौल हुआ कि उन्होंने जो है नींद की गोली खा ली। अब नया नियम आया कि अब आप जो है व्हाट्सएप से छुट्टी नहीं ले सकते। ठीक है, नियम आए, सर्कुलर आए, लेकिन क्या सारे सर्कुलर नियम क्या सिर्फ शिक्षकों के लिए हैं? और कोई नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा बिहार में कि सारे नियम कानून शिक्षकों पर ही हैं? तो शिक्षक है या नौकर है, जानवर है? तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश आर सिंह साहब, जो पटना से हैं और वहां पे प्रतियोगी परीक्षार्थियों जो उनको मेंटरिंग करते हैं, एज ए मेंटर उनको गाइड करते हैं कि कैसे तैयारी करना और कैसे। कई शिक्षकों को जो है इन्होंने गाइड किया जो अभी बीपीएससी पास कर कर शिक्षक बने हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी जी, बहुत राकेश बहुत धन्यवाद चंदन जी। अरे राकेश जी, ये जो रोज नए नए सर्कुलर आ रहे हैं, मतलब मुझे बस एक चीज समझना है आपसे, आप लोग भी देख ही रहोगे वहां पे सर्कुलर आते हैं रोज। ये सर्कुलर क्या, ये नियम कानून क्या सिर्फ शिक्षकों के लिए है कि और सबके लिए है? अब एक नया सर्कुलर आया कि आप जहां स्कूल है उसके मुख्यालय के 15 किलोमीटर के अंदर रहेंगे, आप छुट्टी व्हाट्सएप से नहीं भेज सकते। अब मतलब बड़ा अजब सा माहौल है। अब कल जो है वो अरवल का मामला है जहां पे टोला सेवकों ने आरोप लगाया कि शिक्षक जो है ईयरफोन लगा के भोजपुरी गाना सुनते हैं। कर इन सब पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो नया सर्कुलर आया उस पर चर्चा, क्या ये नियम सिर्फ शिक्षकों के लिए है कि और सबके लिए भी है? नहीं नहीं, नियम तो खैर जो है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है तो उनको टाइमिंग है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है सरकार की वो तो फॉलो करने पड़ते हैं। जो नियमावली है, जो सेवा करते हैं वो फॉलो तो करने ही पड़ते हैं सभी कर्मचारियों को। लेकिन अभी वर्तमान में जब से शिक्षक बहाली हुई है उसके बाद एक एनवायरमेंट बनाने की कोशिश हो रही है सरकार स्तर पे। बिना सरकार के हिंट का तो अधिकारी इतना शिक्षा विभाग तो इतना मैंने इस तरीके से कर नहीं रहा होगा। तो कहीं न कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि जैसे लगे सभी लोगों को कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग। एकदम माने कि गाँव-गाँव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहती है सरकार, आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत बदलाव आ रहा है। एक इस तरह से माहौल दिलो-दिमाग में छा जाए, गाँव के युवाओं माने अभिभावकों को, लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तन हो गई है। ये एक ऐसा एक नैरेटिव बन जाए, एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बन जाए कि लोग उसका कहीं न कहीं चुनाव में लाभ हो। बस ये प्रिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग लगे हुए हैं, एकदम बिजी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज है जिसमें शिक्षक का सम्मान या शिक्षक की जो दिखते हैं उसको दरकिनार कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया है। वो मायने अभी नहीं रखता है, शिक्षा विभाग के लिए भी मायने नहीं रखता है और सरकार के लिए भी नहीं रखता है। उनको इनका ये किस तरह इनकी का, ये जरूरत तो भी नहीं है। अब जैसे अब नया नया सर्कुलर आया है जिससे आप भी अवगत होंगे कि अब जो है शिक्षकों को अपना जो मुख्यालय है उसके 15 किलोमीटर के अंदर आना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप से छुट्टी नहीं ले सकते। तो क्या सरकार ने अपनी तरफ से उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर दिया? क्या वो व्हाट्सएप से नोटिस नहीं भेजते हैं? वही तो देखना होगा कि सरकार भी व्हाट्सएप से नोटिस भेजना बंद कर दे शिक्षकों को। अब मान लीजिए कोई छुट्टी है, तो कभी छुट्टी रहती है तो अचानक से कोई सरकार की कार्यक्रम या शिक्षा विभाग की कोई कार्यक्रम होती है तो अचानक से छुट्टी रद्द कर दी जाती है, तो व्हाट्सएप से ही जानकारी होती है, व्हाट्सएप के द्वारा ही अपडेट किया जाता है। शिक्षक जो भी अभी अपडेट करेंगे, जो भी मूल्यांकन पद्धति है, साप्ताहिक मूल्यांकन होगी,
जिस स्टूडेंट की उपस्थिति की, मिशन दक्ष की, या जो भी मूल्यांकन पद्धति, हेडमास्टर है या शिक्षा स्कूल है, वो व्हाट्सएप के द्वारा अपडेट किया जाता है। तो व्हाट्सएप का प्रयोग करना सरकार छोड़ दे। जब सरकार के आदेश को, नोटिस को शिक्षक फॉलो करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम के, लेकिन शिक्षक यदि छुट्टी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, उनको फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा। सरकार नोटिस दे सकती है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो पूरा अभी सिस्टम और विभाग चल रहा है। तो सारा सिस्टम, सारा विभाग व्हाट्सएप से ही अपडेट हो रही है। व्हाट्सएप आने के बाद तो ये सरदर्द ही है। व्हाट्सएप आने के बाद ऐसी समस्या है कि आप खा रहे हैं तो नोटिस आ गई, तब खाना आधा छोड़ के चल जाइए। आप कुछ कहीं पर बाहर गए हैं, मान लीजिए कि किसी छुट्टी और आप गए हैं, मान लीजिए किसी कारण से अपने कार्यस्थल से बहुत दूर दूसरे राज्य चले गए हैं छुट्टी में, तो अचानक से व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगी कि आपका छुट्टी रद्द कर दिया गया। तो कोई अब चला गया बंगलोर, कोई दिल्ली चला गया, तो आज आएगा व्हाट्सएप पे आपका कि छुट्टी रद्द कर दिया गया। तो उड़ के चला आएगा दूसरे दिन स्कूल ज्वाइन करने, और उसके बाद आप दूसरे दिन नहीं पहुंचते हैं तो एक दिन की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है। मैंने एक दिन की उसको गैप कर दिया जाता है, मैंने कि एक दिन का। हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि ये माहौल क्या है। मतलब ठीक है, देखिए कोई चीज सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार लाने के प्रयास हो रहे हैं, हर कोई चाहेगा कि चलो ठीक है कुछ सुधार होता है, अच्छी बात है, लेकिन इससे माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब तो कई केस है नजर में कि मान लीजिए कोई चीज का छुट्टी सरकार दे दी, छुट्टी है, मान लीजिए छुट्टी पर्व त्योहार की छुट्टी है, मान लीजिए 5 दिन की, अचानक से लास्ट दिन होता है कि सारी छुट्टियां रद्द की जाती है। अब कोई आदमी छुट्टी में तो चला गया अपने परिवार के लोगों के पास कहीं, अब वो अचानक से दूसरे दिन कैसे पहुंचेगा? अब जो अगल बगल में धपर किसी तरह पहुंच भी गए, अब महिला को वहां से सिस्टमेटिक आएगी, उड़ के कैसे आ जाएगा लोग? अब उसका एक दिन की रिक्ति हो जाएगी। अब एक दिन की जब रिक्ति हो जाएगी तो वहां तो छुट्टी भराएगा नहीं। अब उस एक दिन के चलते उसका वेतन, सर्विस डिसकंटिन्यू होगा। अब उसके लिए आप डीओ ऑफिस का चक्कर लगाइए, डीओ ऑफिस का चक्कर लगाइए, चक्कर लगाते रहिए। तो हर तरीके से टीचर ही प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये अभी नया जो सर्कुलर, मैं भी आज प्रभात खबर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि करा कि व्हाट्सएप से छुट्टी मान नहीं होगी। अगर कोई कहीं भी बीमार है तो फिजिकल कैसे उपस्थित होगा? कैसे उपस्थित होगा, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, और आप उसका एक नोटिस पे छुट्टी रद्द। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप नियम बना लिए व्हाट्सएप, तो ये नियम दोनों तरफ से होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि शिक्षक नहीं भेजेंगे लेकिन आप भेजेंगे। ठीक है, नहीं भेजेंगे शिक्षक, आप भी बनाइए, आप भी बनाइए, उधर से होगा ना। बिल्कुल। अभी सरकार कोई कार्यक्रम करेगी तो कल ये कार्यक्रम होगा, व्हाट्सएप से नॉलेज दिया जाएगा। आप बाकायदा अपने कर्मचारी को, अपने जो भी व्यक्ति है वहां को प्रत्येक शिक्षक के घर भेजे, अब भेज कर चिट्ठी पहुंचा कर सूचना दे, जैसे पहले होती थी, सूचना दे कि भाई कल ये कार्यक्रम है, आपकी उपस्थिति है, या आपका ये चीज रद्द किया जाता है। आप शिक्षक को भी घर पहुंचा कर दे सब चीज। ये राकेश जी, ये कैसे होगा? बताइए, ये सारा चीज जो मसला हो रहा है, इतना बवाल और इतना हंगामा जो भी हो रहा है, ये हो रहा है मतलब छुट्टी को लेके या स्कूलों में उपस्थिति को लेकर कुछ हंगामा नहीं, सबका एक कहीं कोई हंगामा नहीं, जो भी हो रहा है नोटिस और ये सब जो भी हो रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि आप इस फील्ड में रहे हैं और आपको काफी अच्छा खासा अनुभव भी है, ये बताइए थोड़ा, जो सेंट्रल स्कूल्स वगैरह हैं और भी जो शिक्षण संस्थान है, उसमें पढ़ाई का टाइमिंग क्या होता है, और जो अपने यहाँ नया सर्कुलर आया है जो बिहार के स्कूलों में होगा, वो क्या कहता है? उसके हिसाब से हमारा जाना है या सब जगह? भारत के 29 राज्य में सबसे विकसित और सबसे एडवांस राज्य जो है बिहार सरकार ही एडवांस है, मतलब, और एक को पीएम बनना है, एक को सीएम बनना है, सीधी सी बात है। इन लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं फील गुड हो रहा है कि इससे जनता खुश है और सब लोग हमको झोली भर वोट देगा। उसके नतीजा में शिक्षक चक्की के 2 चक्की के बीच जिस प्रकार गेहूं पिसाता है, शिक्षक को पीसा जा रहा है, और शिक्षक के मनोबल भी टूटा जा रहा है। शिक्षक को जनता लोग मानते तो इस तरह से करते ही नहीं। शिक्षक को तो जनता बिहार सरकार मानती ही नहीं, वो तो कहती है कि हम वेतन देते, मेरे रहमो करम पर तुम हो। हम गुलाम की तरह व्यवहार हो रहा है, एक तरह से गुलाम की तरह व्यवहार हो रहा है। आप देखिए कि झारखंड के बगल का स्टेट में 9 से 3 बजे तक कार का ये टाइमिंग है, स्कूल का समय सारणी है, 9 से 3 बेहतर टाइमिंग है झारखंड का। अच्छा, झारखंड में 9 से 3 है, ठीक है 9 से 3 है।
किसी स्टेट में आपका 9 से 5 नहीं, अगर किसी स्टेट में होगा तो 9:30 से 4 होगा, 10 से होगा, लेकिन 9 से 3 है। केवीएस स्कूल ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए, नवोदय विद्यालय में आपका 9 से 1:30 है। मैंने आज एक मित्र से पूछा कि नवोदय स्कूल में, मेरे मित्र एक टीचर है, कि तुम लोग का बताओ कि क्या है आप लोगों का टाइमिंग। उन्होंने बताया 9 से 1:30 है। तो मैंने केवीएस स्कूल के फ्रेंड से पूछा फोन करके, तो उन्होंने भी कहा कि 8 से 2। मिशन स्कूल में 8 से 2। जैसे होता क्या, मिशन स्कूल में जाड़े के मौसम जब आती है तो वो 8-10 हो जाता है, या उधर हो गया, उधर 2-10 बढ़ाया, और जब गर्मी की मौसम आती है तो वो 7 बजे हो जाता है। मिशन में 7 या 7:30 बजे हो जाता है, तो उधर टाइमिंग घटा के 1:30 बजे किया जाता है। तो और उसके बाद मतलब ये स्कूल कुल में मिला के बच्चे की छुट्टी, तो टीचर की भी छुट्टी। यहाँ बच्चे की छुट्टी होगी लेकिन टीचर की छुट्टी नहीं होगी। आप टीचर को पेर दीजिएगा कुल्लू के बैल के तरह, तो पेरते रहिए, तो वही होगा, खाना पूर्ति होगा, जाएंगे स्कूल, आएंगे। तो लेकिन जो उद्देश्य है कि बेहतर एजुकेशन में दिल से काम करें, शिक्षक दिल से भी काम नहीं कर पाएंगे, बीमार भी पड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि आज हो, 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, ये तो आदेश वापस होंगे ही। चेंज तो इसमें समय सारणी में भी आएंगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ बिहार में परिवर्तन हो चुका रहेगा। तो मतलब कुल मिला के ये कि और कहीं भी, इवन बगल में या केंद्रीय स्कूलों में या निजी स्कूलों में भी, निजी स्कूल जहाँ की माना जाता है कि बच्चे इतनी अच्छी मतलब शिक्षा ग्रहण करके बहुत आगे जाते हैं जीवन में, वहां भी इस तरह की इतना लंबा टाइमिंग नहीं है जो कि अपने स्कूलों में, केवीएस तो बिहार के निजी स्कूल सरकारी नहीं ना स्कूलों भाई। में। चलिए निजी स्कूल को मानते, केवीएस तो निजी स्कूल नहीं ना, नवोदय निजी स्कूल नहीं ना है। आज नवोदय, केवीएस, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, इस सब का तो एक बहुत बड़ा भारत में शैक्षणिक संस्थाओं में इंपॉर्टेंट रोल है ना। किस विभाग के, किस टॉप के जॉब में यहाँ के बच्चे नहीं होंगे? निश्चित रूप से बच्चे हर जगह है, यहाँ के हर विभाग के हर टॉप जॉब में यहाँ के बच्चे हैं, और है एक कि चीज नहीं? और समझाइए राकेश जी, एक चीज और समझाइए। ये तो हो गया कि टाइमिंग को लेकर, कि क्या टाइमिंग, और टाइमिंग को लेकर जो विवाद होता है अक्सर हाजिरी अरे बनाने को आप लेकर, सीधा जो कर दिए ना कि 8 से 2, ये लोग को भी कर दीजिए, और नहीं तो मैं 10 से आपसे, 4 वाली टाइमिंग करिए। अब हम दूसरे इस पे आएंगे। ये तो हम लोगों ने टाइमिंग पे हाँ। बात कर ली, जिसको के लेके खुसरूपुर वाला जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो खुसरूपुर में एक महिला लेट आई थी तो अभी हाजिरी को शिक्षा का लेके तो उनका मैं रेस देखता हूँ, जो भी शिक्षक रहते हैं, शिक्षक जिसको भी फोन करते हैं तो लगता है वो 8-9 बजे, मैंने कि सुबह दौड़ा, फिर रात को आया, थक हार के रात को सोया। वो अपना पढ़ेगा नहीं, परिमार्जित खुद को करेगा नहीं, खुद अपडेट करेगा नहीं, तो वो कैसे बेहतर कर पाएगा बच्चों के लिए? तो अब जरा इसमें दूसरे चीज पे आते शिक्षक हैं राकेश को जी। हाँ, टाइमिंग तो हो गया। अब जरा इस पे बताइए, एक चीज इसको भी लेके कि शिक्षकों पे निगरानी करने के लिए कितने पाठक जी? एक पाठक जी तो खुद हैं। दूसरे जो है वो, एक मैंने अभी आपको बताया अभी शुरुआत, चर्चा की शुरुआत में, कि टोला सेवक जो है वो गए और उन्होंने जो है कह दिया कि ये शिक्षक जो है भोजपुरी गाना सुन रहे थे मोबाइल में। ये अरवल की खबर है। हाँ, अ, अब देखिए, अब अब वेतन उनका रोक दिया आरोप गया। सही होगा। हाँ, वेतन 3 लोगों का रोक दिया। अब देखिए, आरोप है, सही हो गलत वो अलग बात है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इन्होंने गलत आरोप लगाया है। तो कल जो दूसरा मामला था खुसरूपुर का, वहां भी था कि ये लोग हाजिरी सही करने के लिए बीओ कुछ जो है मांगते हैं, लेना देना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार के शिक्षकों को निगरानी करने के लिए कितने पाठक जी हैं? एक पाठक जी तो खुद बिहार जब के तब निगरानी करते, तो कितने लोग बिहार के सबसे शिक्षक को पहली निगरानी बात, कर ये रहे हैं? टोला सेवक और आंगनवाड़ी को कुछ दायित्व दिया गया है। जैसा कि मुझे सुनने में खबर है कि टोला सेवक का तो मैंने न्यूज में ही पढ़ा, आपसे भी सुना, और आंगनवाड़ी को भी। टोला सेवक आंगनवाड़ी के लिए जिसके लिए बहाल किए, तो आप उसके लिए रखिए। टोला सेवक अब शिक्षक की निगरानी करेंगे, यानी गांव के, समाज के, वहां के लोगों को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं शिक्षा में। मैं सख्त खिलाफ हूं कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में गांव के लोगों को इन्वॉल्व करना, क्योंकि गांव के लोग अगर शैक्षणिक संस्था में इन्वॉल्व हुए हैं सर्व शिक्षा अभियान से, तब से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है। और गांव के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं शिक्षा व्यवस्था में, स्कूलिंग में, तो राजनीतिक के सिवा कुछ नहीं करते हैं। वो बाहर से आए शिक्षकों को, चूंकि वो दूसरे जिला से आए रहते हैं, बाहर से आए शिक्षकों को दबाते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। गांव के लोग कहीं न कहीं उनसे, उनके साथ राजनीति करते हैं। अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, दबंग हैं, तो स्कूल में जो काम आता है, चार दीवारी का, बिल्डिंग का, वहां के ठेकेदारी के लिए पॉलिटिक्स होती है। तो कुल मिला के स्थानीय लोगों को, ग्राम सभा को,
गांव के लोगों को तो किसी प्रकार से शिक्षा संस्था में इन्वॉल्व भी नहीं करे। जब आपका राज्य से पटना से लेके पंचायत तक आपका इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, इतना बड़ा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आपके ऑफिसर हैं, बीओ हैं जो कि ब्लॉक में देखते हैं, डीओ हैं जो कि जिला में देखते हैं, डीपीओ हैं, तो कहते हैं आप डीपीओ खत्म कर देंगे, नहीं खत्म कीजिए। इन लोगों के माध्यम से आप जो है फ्लेक्सिबल निगरानी करिए, सख्त निगरानी नहीं, शिक्षकों की फ्लेक्सिबल निगरानी होनी चाहिए। डेली उन लोग की भी लाइफ है, उनकी भी डेली रूटीन है। सब 7 दिन में 6 दिन में हो सकता है कि एक दिन जरा सा लेट हो गया और किसी कारण से हो गया, और अगर स्कूल में अगर हैं तो कल मोबाइल खोल ही लिए 5-2 मिनट के लिए तो क्या गया? कौन मोबाइल नहीं खोलता है? कौन मोबाइल नहीं देखता है? संसद भवन में मोबाइल नहीं खोलते हैं क्या? विधानसभा में मोबाइल नहीं खोलते क्या? वो टोला सेवक मोबाइल नहीं देखते हैं क्या? टोला सेवक और आंगनबाड़ी को तो अधिकार ही नहीं देना चाहिए जांच का। टोला सेवक को किस अधिकार से जांच करने के लिए शिक्षक को आदेश दिए? टोला सेवक की उतनी पढ़ाई भी हुई है जितना शिक्षक की हुई है। एक शिक्षक का, टोला सेवक का सुनने में आ रहा कि वेतन भी प्राइमरी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस के माने कि कलम से ही बनता था। आप एक तरह से कहते नहीं है कि आप उसको निगरानी टोला सेवक को तो कहीं देना ही नहीं चाहिए। टोला सेवक को इन्वॉल्व करने का क्या, तो वो तो पर्सनली इंटेंशन से भी बोल सकता है मास्टरवा मोबाइल लेकर चले, और आप वेतन रोक देते हैं। पहले जांच कीजिए, वेतन तो रुकना ही नहीं चाहिए। जब तक आरोप तय नहीं हो वेतन नहीं रुकना चाहिए। आरोप तय होगा तब वेतन रुकेगा, और टोला सेवक को तो देना ही नहीं चाहिए। हम एक ही राय में बोले कि सरकार खुशफहमी में है, वो फील गुड में है कि इससे हमको झोली भर वोट आएगा, तो शिक्षकों को तंग करते रहो। बाकी इसका क्या रिजल्ट होगा आगे हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। तो और हाँ, उपस्थिति हुई है कहा जा रहा है। अरे 10% ही शिक्षक थे जो कि स्कूल समय पर नहीं आते थे। 100 में 10% शिक्षक ही नहीं, ठीक है, स्कूल में उपस्थिति हुए शिक्षक, जो शिक्षक स्कूल नहीं आते थे टाइम पे, वो आने लगे टाइम पर, ये अच्छी बात है। तो टाइम पर आने लगे, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, उसके लिए कार्रवाई कीजिए। अगर कोई टाइम टेबल 9 से 4 नहीं अवेलेबल है, जो भी टाइमिंग है 9 से, आपकी टाइमिंग है, टाइमिंग पर अवेलेबल नहीं है, उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पर उसको कारण बताओ दीजिए, या 3 बार का उसको रिमाइंडर दीजिए। ये नहीं कि वो माने कि महीना में 1 दिन मिस हुआ 5 मिनट के लिए और वह ताक में रहते हैं। हमको तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ताक में रहते हैं। ठीक 9:05 में जनता के आने जाने में लेट होगा, हम ही अभी आते हैं न्यूज चैनल में, आप 7 बजे बोलेगा, 7:01 में आए, वही 1 मिनट में आप कार्रवाई कर दीजिएगा। यही कहानी हो रही है, जानबूझकर ताक में रहते हैं कि 7:05 के पहले पहुंच जाते हैं कि 7 बज के, और अंतिम में 5 बजे छुट्टी होगी तो 4:50 में पहुंचेंगे। ये इसका मतलब टॉर्चर करने का इरादा है। साफ साफ बात है, ये कहानी हम आपको व्यवहारिक पहलू बता रहे हैं जी। बड़ा अटपटा सा लगा हमें भी कि भाई टोला सेवक भी अब शिक्षक की निगरानी करेगा। अरे भाई टोला सेवक की नियुक्ति क्या बीपीएससी से होती है? अपर सचिव करेंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट अधिकारी करेंगे, प्रखंड अधिकारी करेंगे, पंचायत अधिकारी करेंगे, मुखिया करेंगे, ग्राम सभा करेंगे, टोला, माने सब लोग शिक्षा को निगरानी करेंगे। जस्ट लाइक एकदम हो गया शिक्षक गुलाम वाला जीवन। एक दिन तुम गिरड़ा सा गड़बड़ाए कि तुम्हारा वेतन कटा। मैंने सीधा कहा कि डर के माहौल में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी बचानी है। अभी शिक्षकों का एकमात्र उद्देश्य हो गया किसी तरह नौकरी बचाओ, किसी तरह वेतन कटने से बचाओ। ये उद्देश्य नहीं रह गया कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन दो। फिर भी मैं उन शिक्षकों की तारीफ करूंगा, इन सब के बावजूद जो शिक्षक मैंने कि स्कूल में लग के अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मैंने कई शिक्षकों को देखा इतना हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद मिशन दक्ष में वो बच्चे को बड़ा एंजॉय करके पढ़ा रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया भी पोस्ट पर देखता हूं, या बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, देख रहा हूं कि बड़ा 5 बच्चे को जो गोद लिए बड़ा मन से पढ़ा रहे हैं। ये तो उसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, उसके लिए उनका पॉजिटिवनेस के लिए, सकारात्मकता के लिए अपर सचिव को बड़ाई करनी चाहिए कि भाई शिक्षकों का पीठ ठोकना चाहिए कि ना आप बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मिशन उनको देखना है कि मिशन दक्ष में टोला सेवकों को बहाली किया गया मिशन दक्ष देखने के लिए, 1 to 5 के लिए टोला सेवक बहाल हुए हैं। तो 1 to 5 में मिशन दक्ष में आए कि नहीं आए? देखिए 4 बार हाजिरी बनती है, 9 बजे एंट्री हाजिरी, 3 बजे जो अपना मूल स्कूल है उसको छोड़े हाजिरी, जो हाई स्कूल वाले हैं। उसके बाद जहां 1 to 5 में 5 मिशन दक्ष के तहत 5 बच्चे को लेना, वहां एंट्री किए तो वहां हाजिरी 3 हाजिरी 3:30 बजे के आसपास, वहां से 5 बजे निकले तो हाजिरी, तो वही 3:30 से 5 बजे के बीच टोला सेवकों को कह दिया गया है।
यही कुछ मामला हुआ होगा जो आप जो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रखंड स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे टोला सेवक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको आप काम सौंप दीजिए, वो काम अच्छे से कर रहे हैं, उनको शाबाशी दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, मनोबल तोड़ने का काम मत कीजिए। समाज भी देख रहा है और जातिगत आधार पे जाति जनगणना के कार्य जो हुआ है उसका ये साइड इफेक्ट है। जातिगत जनगणना के ये साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरी जाति अधिक है, फलना फलना समीकरण बनाएंगे, हम चुनाव जीत लेंगे, हमको तो इसका वोटे नहीं चाहिए, और सब मिलकर दे देगा, अगेंस्ट पार्टी को, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर उसकी भी असर है, जाति जनगणना का ये साइड इफेक्ट है। तो यही थी हमारी चर्चा इस बात पर कि आखिर एक शिक्षक को कितने लोग निगरानी करेंगे। तो इस पर थी हमारी बातचीत। शिक्षकों हमें पता है, जैसा कि आप लोगों को संघ बनाने पर, आपको आवाज उठाने पे फिर एक सर्कुलर के जरिए पाबंदी लगा दी गई। सीएम से तो हम लोग आग्रह यही करेंगे कि वो इस पर ध्यान दे और एक जो समुचित और बैलेंस्ड नीति होती है वो लाए, किसी को भी हैट्रिक मत करे, इतना नहीं उकता दे कि बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारी खास बातचीत, जी राकेश जी आप सही कह रहे हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत इस मसले पर। हमें भी पढ़ के लगा कि भाई आखिर एक शिक्षक को कितने लोग निगरानी करेंगे। तो और शिक्षकों, जैसा कि हमें पता है कि आप पर एक और नए सर्कुलर के जरिए पाबंदी लगा दी गई कि ना आप संघ बना सकते, ना आप कहीं जाकर अपनी जो पीड़ा है, दुख है, वो नहीं बता सकते। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको चर्चा के जरिए इस जो कोशिश करेंगे कि वो उसको जो सरकार के नुमाइंदे हैं उसको देखें, उस पर ध्यान जाए, ताकि उस पर सुधार लाने की कोशिश हो सके। हमारा भी प्रयास, कोशिश यही है कि जो परेशानी है, जिससे माहौल कहीं खराब ना हो जाए, जो उम्मीद थी कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी वो गलत पटरी पे ना चला जाए, तो उन मुद्दों को, उन बातों को आपके सामने लाकर, मतलब सरकार के नुमाइंदों के सामने लाकर उनका ध्यान खींचा जाए, ताकि स्थितियां संभाल ली जाए खराब होने से पहले। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।